कहानी की शुरुआत 30 साल पहले होती है, जहां एक बच्चा जैक और मैली अपने परिवार की क्रिसमस पार्टी में होता है। वो अपने चचेरे भाइयों को ऊपर ले जाता है ताकि उन्हें दिखा सके कि उनके माता पिता ने उन्हें गिफ्ट दिए हैं, सेंटा क्लॉज ने नहीं। तभी जैक का चाचा रिक ऊपर आता है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जैक को इस गलती के लिए डांटता है। अब वर्तमान समय को दिखाया जाता है, जहां पर जैक लोगों की चीजों को बिना पता चले चुरा लेता है। और वो एक माहिर ट्रैकर भी है। वह एक मॉल की सिक्योरिटी से बचकर अंदर जाने के लिए ध्यान भटकाने वाला एक काम करता है, जिससे लाइट के बोर्ड में आग लगा देता है तो वहां के लोग आग की तरफ भागते हैं। इतने में जैक एक लड़की की आईडी को चुराकर मॉल के अंदर घुस जाता है और अंदर जाकर एक डिवाइस को लगा देता है। जैक अपनी बदमाशी को और बढ़ाने के लिए वह सचमुच एक बच्चे से कैंडी चुरा लेता है। मॉल के अंदर सेंटा, जिसे रेड वन के नाम से भी जाना जाता है, वह अपने खास बॉडीगार्ड कैलम ड्रिफ्ट के साथ यहाँ पर नौकरी कर रहा है, जो नॉर्थ पोल पर ILF का हेड है। कैलम मॉल के चारों ओर देखता है कि यहाँ पर आए कुछ खरीददार सामानों को चुरा रहे हैं। तभी एक परिवार सेंटा से मिलने के लिए आता है, जो सेंटा के लिए कुकीज बनाकर लाते हैं। इतने यहाँ पर एक लड़का आता है जो अपने फोन में ब्लॉग बना रहा होता है। वो सेंटा के पास जाता है, लेकिन कैलम उसे रोकता है और बताता है कि अभी बच्चों का नंबर है। फिर भी लड़का नहीं मानता और कहता है कि उसे केवल अपनी टी-शर्ट पहननी है, तो कैलम लड़के को डराकर पीछे भेज देता है। फिर कैलम सेंटा के साथ मॉल से बाहर जाने लगता है। कैलम उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखने के लिए अपने काम को बहुत गंभीरता से करता है। फिर कार में बैठकर ये दोनों एक जगह पर आ जाते हैं, जहां पर बड़े आकार के रेनडियर एक स्लीक को खींचने के लिए खड़े होते हैं। फिर ये दोनों उसी स्लीक में बैठकर नॉर्थ पोल पर लौटते हैं, जो एक जादुई फोर्स फील्ड द्वारा छुपा हुआ है। इधर अपने अपार्टमेंट में जैक अपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करता है। कॉन्ट्रैक्टर ने जैक को किसी को ट्रैक करने का काम सौंपा है और वो इसके लिए आधा भुगतान करता है और वादा करता है कि जब जैक ट्रैक करने लगेगा तो वो उसे बाकी पेमेंट भी दे देगा। नॉर्थ पोल में आने के बाद कैलम और सेंटा मिसेस क्लॉज से मिलते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के जानवर होते हैं जो सेंटा के लिए काम कर रहे हैं। फिर सेंटा अपना वर्कआउट करने लगता है। तभी यहाँ पर कैलम अपने हाथ में एक लैटर लेकर आता है और फिर कैलम और सेंटा के बीच बात होती है। कैलम सेंटा को बताता है कि वह इस नौकरी को छोड़ने की योजना बना रहा है, क्योंकि वह छुट्टियों से निराश हो गया है। जिससे सेंटा बताता है कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और वो उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि अब तुम निराश नहीं होगे, जल्दी ही कुछ बाहर से आए। सैनिकों की एक टीम फोर्स फील्ड को तोड़ देती है। इधर कैलम बाहर टहलने के लिए आता है और तभी सेंटा के टावर में रोशनी की छिलमलाहट को देखता है, जिससे वो सभी लोगों को सेंटा को ढूंढने के लिए कहता है और वो खुद इसकी जांच के लिए आगे बढ़ता है और सेंटा के कमरे में जाता है। लेकिन सेंटा गायब है। तभी कैलम अपराधियों को देखता है और अपने स्नो मोबाइल का उपयोग करके पूरे नॉर्थ पोल में उनका पीछा करता है। फिर फोर्स फील्ड से बाहर निकलकर उस गाड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन इसमें सेंटा नहीं होता, बल्कि अपराधी कैलम को चकमा देकर दूसरी गाड़ी में सेंटा को ले जाते हैं, जिससे जो हार्लो नॉर्थ पोल के लोगों से संपर्क करती है, जो MOR की डायरेक्टर है। जब इनको इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह कैलम से कहती है कि उन्हें सेंटा को ट्रैक करने के लिए एक विशेष सज्ज ट्रैकर, जिसे बुल्फ यानी जैक के नाम से जाना जाता है, खोजने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास क्रिसमस की पहली शाम तक 24 घंटे का समय है। इधर जैक को उसकी पूर्व पत्नी ओलिविया फोन लगाती है, क्योंकि उनके बेटे डायलन को स्कूल में परेशानी हो गई है। जैक डायलन को लेने के लिए जाता है और उससे परेशानी के बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसने स्कूल की PA प्रणाली को हैक करने की कोशिश की थी और इसकी शिकायत उसके एक दोस्त ने कर दी। जैक डायलन को अपराध करने के लिए नहीं, बल्कि अपराध को सही तरीके से ना करने के लिए डांटता है। फिर डायलन बताता है कि आज शाम को उसका एक कंसर्ट है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता कि जैक आएगा या नहीं। घर पर आकर ओलिविया जैक को बताती है कि डायलन को अपने पिता के साथ रहने में अच्छा लगता है। जब जैक अपने अपार्टमेंट में लौटता है तो उसे नॉर्थ पोल के सैनिकों की एक टीम उसे पकड़ने के लिए आती है, जिससे जैक सभी सैनिकों से लड़कर एक जगह पर भाग आता है और यहाँ पर जो उसे करंट से बेहोश करके अपनी जगह पर ले जाती है। होश में वापस लाकर जो उससे पूछती है कि तुम किसके लिए काम करते हो, लेकिन जैक उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि जैक की उससे केवल बात होती थी। फिर ये लोग जैक को एक बॉक्स में बंद करके MRA पर ले जाते हैं, जहां पर जो उसे बताती है कि हम लोग यहाँ पर पौराणिक दुनिया को सुरक्षित करने का काम करते हैं। जैक यहाँ पर एक घोड़ा और घुड़सवार को देखता है। वे अपने मुंह से आग निकाल रहे होते हैं, जो जैक को बताती है कि सेंटा क्लॉज किडनैप हो गया है और इसकी लोकेशन तुमने ही भेजी थी। इतने में यहाँ पर कैलम आ जाता है
और बो विशल भालू बॉडीगार्ड गार्सिया को बुलाता है, क्योंकि जैक लेवल 4 में शरारतियों की लिस्ट में है। जैक इन्हें समझाता है कि उसे किसी ने ट्रैकिंग का काम करने के लिए पेमेंट किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ट्रैक करने से क्या होगा या किसे किया जा रहा है। तभी गार्सिया उसे जोर से जकड़ लेता है, जिससे जैक इनकी मदद करने के लिए मान जाता है और मदद करने के लिए इनसे पैसे मांगता है। बो फोन में देखकर बताता है कि उसे जिसने ट्रैक करने का काम सौंपा था वो अरूबा में है। फिर जो जैक के पैरों में एक डिवाइस लगा देती है, जिससे ये लोग जैक को ट्रैक करते रहेंगे। इधर सेंटा कोठरी में जागता है, जो एक जादुई स्नो ग्लोब जेल है, जिसे ग्लास काफे कहा जाता है। सेंटा अपनी किडनैपर एक जवान महिला से मिलता है, जो बताती है कि बो दुनिया को डराना चाहती है। फिर वह सेंटा को एक मशीन से जोड़ देती है, जो उसकी शक्ति को खींचने लगती है और शक्ति को अपने हथियार में इकट्ठा करने लगती है। इधर कैलम और जैक बिना इच्छा से सेंटा को पाने और क्रिसमस को बचाने के लिए जाते हैं। वो एक खिलौना की दुकान में एक पोर्टल के माध्यम से जाते हैं। फिर कैलम एक खिलौना कार को बड़ा कर लेता है, जिसमें बैठकर वो दोनों अरूबा जाते हैं और यहाँ पर जैक उस आदमी का पता लगा लेता है जिसने जैक और विलन के बीच सौदा किया था। फिर कैलम खुद को छोटा बड़ा करके कुछ कुंडों से लड़ता है। इतने में यहाँ पर वो आदमी आ जाता है, जिसका नाम टेड है। कैलम के डराने के बाद टेड विलन गिला का नाम लिख देता है, जो एक क्रिसमस चुड़ैल है, लेकिन जैक गलती से उसका नाम बोल देता है, जिसे क्राइला सुन लेती है। फिर क्राइला अपनी जगह से एड के शरीर के अंदर आ जाती है, ताकि वह कैलम से बात कर सके और उसे धमकी दे सके कि बो सेंटा की शरारती सूची में शामिल सभी लोगों को सजा देगी। कैलम अपना चश्मा लगाकर अपने लोगों को ग्राला के बारे में बताता है। फिर थोड़ी ही देर बाद समुद्र से एक आइसक्रीम का ट्रक निकलता है, जिसके अंदर से 3 बड़े राक्षस स्नोमैन बाहर आते हैं और वे तीनों जैक, टेड और कैलम का पीछा करते हैं। तीनों राक्षस उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नोमैन खुद को फिर से ठीक करते रहते हैं। एक स्नोमैन टेड को बर्फ में बदल देता है। फिर कैलम पहले वाले की गाजर की नाक को गिरा देता है, जिससे वह नष्ट हो जाता है। जैक एक गैस के टैंक को एक खुले ग्रिल पर फेंकता है और एक शराब की बोतल फेंकता है, जिससे दूसरा स्नोमैन विस्फोट में नष्ट हो जाता है। तीसरा स्नोमैन जैक को एक पूल में बर्फ जमाकर फंसा लेता है। इतने में कैलम उसकी भी नाक को हटा देता है, जिससे वो नष्ट हो जाता है। ग्राला गर्लास एक बदतमीज आदमी आरोनेबल पर आजमाने की कोशिश करती है, जिसे वह एक गिफ्ट में ग्लोब देती है, और जब वह उसे छूता है तो उसमें फंस जाता है। ग्राला का आदमी को कार में देखता है, जिससे ग्राला परेशान हो जाती है, क्योंकि ग्लोब उसके पास वापस नहीं आता। इसलिए वह तुरंत अपनी मशीनों को ठीक करने के लिए कहती है। इधर ट्रेड के जम जाने से वो ज्यादा अधिक जानकारी नहीं दे पाता। फिर कैलम जो को अपनी डिवाइस पर कोई सुराग चेक करने के लिए कहता है, जिससे जो को पता चलता है कि सेंटा का दूर हो चुका भाई ग्रायला के साथ काम कर रहा है, जो बताती है कि एमआर के पास उसके